अब मैं ये पूछता हूँ इंस्टीट्यूट के कि अगर वहाँ साइकिल अलाउ है, मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है, तो दारू की बोतल छात्रावास में कैसे गया? वो 3 साल से यहाँ पढ़ रहा था, तो उसको रिस्ट्रिक्टेड क्यों नहीं किया गया? अब मैं क्या बताऊँ, एक एक मतलब आइडियंस को मतलब तैयार करने में कितना समय लगता है, वो किसी गार्जियन से पूछिए जो किसी अपने बच्चे को मतलब हिंदी मीडियम से यहाँ इंडिया लेवल पर लेके आया हो। कानपुर आईआईटी देश का प्रतिष्ठित आईटी संस्थान, जहां माँ बाप अपने बच्चों को भेजता है कि वो देश का भविष्य बनेगा, एक भावी इंजीनियर तैयार हो। आईटी के किसी छात्र की अगर मौत हो जाए तो सिर्फ एक पिता के बेटे की मौत नहीं होती है, किसी बहन के भाई की मौत नहीं होती है, वो देश की एक प्रतिष्ठा की मौत होती है। आईटी में आज रात प्रशांत सिंह नाम के एक छात्र ने, पीएचडी छात्र ने सुसाइड कर लिया। आईटी प्रशासन ने प्रेस नोट जारी किया है कि छात्र ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया है, उसके लिए मुझे दुख है। लेकिन देखिए, ये आईआईटी की गाड़ी आई हुई है, ये सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं उसकी बॉडी को लेकर के कि लड़के ने सुसाइड कर लिया है और उसकी बॉडी को ये यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस लेके आए हैं और उसके बाद ये बॉडी यहाँ से माँ बाप लेके चले जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही एक मौत है? एक सिर्फ मौत हो गई एक छात्र की, यही कह दिया जाए? सुसाइड तो बहुत से होते हैं, लेकिन किसी छात्र की मौत हो जाए, आईआईटी के छात्र की मौत हो जाए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा का नुकसान है, देश का कितनी बड़ी प्रतिभा चली गई, इसका अंदाजा लगाइए। कानपुर पोस्टमार्टम हाउस में हम समय खड़े हैं, ये उस बात की गवाही है, कम से कम मेरे लिए रिपोर्टिंग में गवाही है कि पिछले 20 सालों में 15 से ऊपर छात्रों का सुसाइड में कवर कर चुका हूँ। आईटी में छात्र जब पढ़ने आता है तो बहुत सपने लेके आता है। एक छात्र कैसे सुसाइड कर सकता है? क्या कारण है? एक और बड़ी बात है कि इस सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में कभी सुसाइड नोट नहीं मिलता है। आज मेरे पास आईटी में जो छात्र हैं उनके पिता भी मौजूद हैं। क्या गम होगा, एक खुद समझ सकते हैं। जिसका बेटा आईआईटी में डेथ हो जाए उसका क्या होगा, बताइए। मेरे साथ उनके पिता हैं, बनारस से आए हैं, आंसू रो रहे हैं क्योंकि सब कुछ लूट गया है उनका। पूछते हैं कि क्या क्या मानते हैं अपने बेटे के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं चाहता हूँ कुछ स्तरीय जांच हो और यहाँ देखा जाए, और जो बाकी छात्र हैं, प्रशासनिक विश्वविद्यालय आईआईटी से ये हमारा निवेदन है कि उन सब का ध्यान दे, कोई लड़का फिर दोबारा ऐसा कदम ना उठा। आप जब पहुंचे वहाँ पे क्या सूचना दी गई? आप गए थे घर कमरा देखने गए थे तो वहाँ क्या मिला? कुछ लगा सुसाइड जैसा? मुझको तो ऐसा कुछ नहीं लगा, न कोई वहाँ सुसाइड नोट मिला, न कुछ ऐसा मिला। प्रशासन जो कह रही है वही सुनना है। हमारा बच्चा ने कभी सिगरेट पीता था, न कभी ड्रिंक करता था। अब मैं ये पूछता हूँ इंस्टीट्यूट के कि अगर वहाँ साइकिल अलाउ है, मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है, तो दारू की बोतल छात्रावास में कैसे गया? वो 3 साल से यहाँ पढ़ रहा था, तो उसको रिस्ट्रिक्टेड क्यों नहीं किया गया? क्या प्रशासन आईटी ने कहा कि वो दारू पीता था? नहीं, बोले हैं कि वहाँ दारू की बोतल मिली है कमरे में। अब हमारे 2-3 बच्चे हैं, कोई सिगरेट पान सुर्ती तक नहीं खाता, मैं कैसे मान जाऊँ? अच्छा, कहा आईटी ने कि लड़के हम दरवाजा खटखटा रहे थे, उसके दोस्त, उसके बाद दरवाजा हमने तोड़ा। आपको दरवाजा टूटा जैसा कुछ मिला? कुछ भी टूटा नहीं मिला, दरवाजे पर स्क्रैच तक नहीं, ना दरवाजा ना खिड़की कहीं नहीं टूटा। पंखा फैन है, उस पर डस्ट भी लगा हुआ है। आपको लगता है कि उसने सुसाइड नहीं किया, कुछ और कुछ मामला? अरे अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बनारस में बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। अब यहाँ पर प्रशासन ने क्या दबाव बनाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो यहाँ की स्थिति हो गई ना, मुझे तो मालूम नहीं है। आखिरी बार आपकी बात उससे कब हुई थी? क्या कुछ परेशान था किसी बात को? नहीं, किसी बात में कोई उसको टेंशन नहीं था। अब वो अच्छे ढंग से अपना कर ही रहा था। मेरी परसों शाम को बात हुई थी, तो पूछा खाना का, खाना अभी नहीं, मैं जा रहा हूँ। काफी अपने मम्मी से बात किया कि 9 बज रहा है पापा, 9:30 जा रहा हूँ खाना खाने। परसों रात की बात थी, कोई नहीं थी। अरे उसके दोस्त 2-4 कोलीग हैं जिनके साथ उनके साथ भी कोई बात, बल्कि परसों बोला भी कि मेरा वो वाला खत्म हो गया, बच्चों को पढ़ाने वाला, और सब बढ़िया था। सब लोग से मिले, वो लोग कह रहे बहुत बढ़िया था, पूरा स्टाइल किया, सब बढ़िया, कोई इशू नहीं था। क्या सपने थे उसके? क्या कह रहा था? क्या बनना चाहता था? वो उसके सपने आईटी से मतलब आईटी में टीचर बनने का था, प्रोफेसर बनना चाहता था उसमें। अच्छा, आईटी प्रशासन पे अब जब सवाल उठा रहे हैं आपकी सुसाइड कैसे हो गया, क्या है, तो इसकी कोई कंप्लेन करेंगे आप? क्या कुछ क्या कंप्लेन? मैंने पुलिस विभाग से मैंने कह दिया कि इसकी उस स्तरीय जांच करें, और फिलहाल सीसीटीवी कैमरा वैमरा हर जगह कैमरे वैमरे में लगाया जाए, ताकि किसी लड़के के साथ ऐसा ना हो। आप किसान है, किस मेहनत से पढ़ाया था कि आईटी तक पहुंचाया बच्चे को? अब मैं क्या बताऊं, एक मतलब आइडियंस
को मतलब तैयार करने में कितना समय लगता है, वो किसी गार्जियन से पूछिए जो किसी अपने बच्चों को मतलब हिंदी मीडियम से यहाँ इंडिया लेवल पर लेके आया हो। और यूपी कॉलेज से अपने सत्र में उसने एकमात्र लड़का था जिसने आईटी निकाला था यूपी बोर्ड से। ये दर्द को देखिए, आंखों में आंसुओं को देखिए। एक पिता की इस उम्र में खोए हुए बेटे का एहसास समझिए। क्या आईटी इसको समझ पाएगा? आईटी जहां लोग अपना भविष्य, देश का भविष्य तय करने के लिए इंजीनियरिंग करने जाते हैं कि पता नहीं किस प्रतिष्ठा में कितने बड़े इंजीनियर बन जाएंगे, कितनी बड़ी प्रतिभा होगी, लेकिन आईआईटी प्रशासन में एक चुपके से एक सूचना आती है, एक प्रश्न नोट जारी होता है कि हमारे इस छात्र ने सुसाइड कर लिया, हमें दुख है। दुख हर मौत पे होता है, लेकिन मौत की भी कहते हैं ना कि इंसान की क्वालिटी पे तय किया जाता है कि दुख किस तरह का होगा। कम से कम आईआईटी में प्रशांत की जिस तरह से सुसाइड हुआ है, उसके लिए एक नॉर्मल मौत नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रतिभा गई है। वो पीएचडी कर रहा था, पीएचडी के बाद देश में कितने बड़ा किस पद पे पहुंचता, किस प्रतिभावान सीट पे उसकी पोस्टिंग होती है, वो देश के लिए क्या करता, ये भी सोचने वाली बात है। आईआईटी में लगातार हो रहे सुसाइड पे आईआईटी प्रशासन हर बार कहता है हम कदम उठा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। तो अगर ये सब कदम उठते हैं तो सुसाइड कर कैसे लेता है? ये बात कौन सोचेगा, कौन विचार करेगा? और कम से कम पुलिस तो हर बार यही जांच करके बताती है, हर केस में यही रिपोर्ट आती है कि लड़के ने सुसाइड किया था और हम जांच कर रहे हैं। आज तक किसी भी जांच रिपोर्ट की कोई बात खुल के सामने नहीं आई कि लड़के ने सुसाइड क्यों किया था, क्योंकि हर सुसाइड में कोई तो कारण होता है ना। क्या आईआईटी इस पे गौर करेगा? और नहीं गौर करेगा आईआईटी, तो देश की सरकार और प्रशासन क्या गौर करेगा? क्योंकि एक लड़का, हर बार आईआईटी में इसी तरह लड़के मरते रहेंगे और पोस्टमार्टम होता रहेगा, परिजन रोते रहेंगे, जिम्मेदारी कौन लेगा? रंजय सिंह, कानपुर तक।